चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है ना, दोनों क्या अंतर होता है। कई बार पूछा गया कि इनके कंपेयर करिए। इंटरफेरेंस क्या होता है? पहली बात तो टू सोर्स ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस बोथ सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। उसमें का सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को दो बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इन केस ऑफ इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम यू कैन से द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस इज सेम। जो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी है वही हमेशा हर जितने डार्क सबकी वही रहेगी। सभी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम रहती है। लेकिन इन केस ऑफ क्या होता है? डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी क्या होती है? कंटिन्यूस घटती जाती है। ठीक है, पोजिशन ऑफ मैक्सिमम में क्या होता है? ठीक, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे इसकी इंटेंसिटी घटती जाती है। तो ये सब क्या उसमें है? डिफरेंस है। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं 1 बाई 1। तो क्या हो जाएगा? ये जगह डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड क्या हो गया? एंड डिफ्रैक्शन। तो एक कॉलम बना लीजिए इंटरफेरेंस का, दूसरा क्या हो गया? डिफ्रैक्शन का। ओके, तुम्हारा भाई क्या हो गया? डिफरेंस जो नंबर 1 हो गया कि इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड बाई टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। उसमें क्या था? डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड बाई सिंगल सोर्स। यहाँ क्या होता है? ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी बट इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इज डिक्रीजेज एज मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल या बैकवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल। दोनों से दोनों के आगे जाएंगे दाएं बाएं। क्या इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे सेंट्रल से दूर हटेगी वैसे इंटेंसिटी घटती जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्या हो गया? All bright fringes are dark. All bright and dark fringes have same fringe width. लेकिन वहाँ क्या होता है? उसमें क्या है? The width of central maxima is twice than other width of maxima. Next क्या है? The region of dark fringes are perfectly dark होता है in case of interference that by bright fringes and dark fringes have good contrast. मीन्स क्या हो गया? हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। पर in case of डिफ्रैक्शन रीजन ऑफ मिनिमा आर नॉट परफेक्टली डार्क। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या हो गया? दी ज्यादा डिफरेंस। ओके, अब देखते हैं भाई हमारा सेंट्रल फ्रिंज है। सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी कितनी विड्थ होगी? 2 विड्थ होती है जो न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। एक होता है एंगुलर विड्थ, एक होती है लीनियर विड्थ। ओके, उसको देखते हैं सेंट्रल विड्थ क्या हो गया। जो सेंट्रल फ्रिंज है या अदर फ्रिंजेज हैं किसमें? इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन में। तो सेंट्रल मैक्सिमा, अदर मैक्सिमा, अदर मिनिमा, इनके क्या बिट्स कितना है और कैसे बिट निकाला जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई? बिट आप क्या निकालना है? सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। यहाँ हमारा स्विच हो गया, सोर्स हो गया ना, यहाँ से लाइट जा रही है तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बना। अब ध्यान दीजिए, हम निकालते पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आएगा ना, कितना आता है? 0 से लेमडा बाई ए, यहाँ से लेमडा बाई ए। देख लीजिए इसे ना, वी नो दैट फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा क्या होता है? ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा पीछे बताए थे। फर्स्ट मिनिमा आप आइदर साइड क्या बनेगा? एन इक्वल टू 1 रखिए, ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा हो जाएगा। साइन थीटा कितना हो गया? लेमडा बाई ए हो गया, या थीटा प्लस माइनस लेमडा बाई ए। ये क्या बनेंगे? इसे बोलते हैं हाफ एंगुलर बिट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। यहाँ से हाफ हो गया, यहाँ से एंगल बनना है ना, दैट्स व्हाई एंगुलर हो गया। देयरफॉर टोटल एंगुलर बिट कितनी हो गई? देयरफॉर एंगुलर बिट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना? थीटा यहाँ, थीटा यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, जो कितना आ जाएगा? जो हो गया हमारा 2 लेमडा बाई ए। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिए फार्मूला हमारा हो गया। आया समझ में? चलिए अब क्या देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी दूरी कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ पे है? डी है। क्लियर हुआ? डी डिस्टेंस है, नोट करिए। यहाँ क्या हो गया? ये हमारा हो गया बीटा 0, ये हो गया इसे बोलते हैं लीनियर बिट। ए से बी की डिस्टेंस क्या बोलेंगे? लीनियर बिट्स हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया? हमारा हो गया एंगुलर बिट्स हो गया। ठीक, फिर क्या निकालते हैं? लीनियर बिट्स हो गया। अच्छा देखिए, ये तो सेंट्रल हो गया, किसी अदर निकालता क्या हो जाएगा? इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा इस पास से? अगर निकालते हैं एंगुलर बिट्स ऑफ अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, कोई तो ले लीजिए आप। अगर मैक्सिमा की डिस्टेंस निकालनी है ना, इसकी बिट निकालनी है। देखो ये क्या हो गया? सेकंड मिनिमा माइनस फर्स्ट मिनिमा, थर्ड मिनिमा माइनस सेकंड में, कोई निकाल लीजिए।
जो हमारा हाफ बिट आई है, हाफ सेंटर बिट वही होगी। जैसे क्या सबकी पोजीशन क्या था वहाँ पे 2 है 3 है 4 चला जाएगा इसका ना, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 3 लेमडा बाई ऐसे नीचे जाएगा। किसी से 2 हटा दीजिए, हमने क्या मान लिया, हमने अगर निकालना मैक्सिमा की बिट निकालना है किन्हीं 2 सक्सेसिव मिनिमा की पोजीशन से घटाना पड़ेगा। क्या किया हमने, क्या लिया, ये हो गया पोजीशन ऑफ एनथ, क्या हो गया मिनिमा हो गया, ये हो गया पोजीशन ऑफ एनथ क्या हो गया मिनिमा, ठीक है ना, मिनिमा आ गया। ऐसे क्या हो गया यार n+1th मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। फिर हम हटा देंगे फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस बात से किसी की विड्थ निकालना है देन वी कैन फाइंड इजीली। ओके, अब क्या निकालेंगे, इसकी लीनियर विड्थ क्या हो गई, बीटा निकालना, बीटा जीरो निकालना है। बीटा जीरो क्या हो गया, बीटा जीरो हमारा हो गया लीनियर विड्थ हो गई, ठीक है भाई। क्या निकालते लीनियर विड्थ निकालते हैं। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर निकालते लीनियर विड्थ माने बीटा जीरो निकालना है, ऐसे किसी निकाल सकते हैं, किसी सेंटर किसी में से निकाल सकते हैं बीटा, ठीक है ना। तो अगर इसी हाफ निकालना है क्योंकि वहां लंबा भाई आया तो क्या हो गया, ये हो गया, देखो इसके लिए आर्क हो जाएगा, एंगल ना आर्क अपॉन रेडियस जस्ट लाइक एंगल छोटा होता है ना, जहाँ एक आर्क बन रहा है ना, छोटा सा आर्क बनेगा, ये लीनियर क्या हो गया आर्क के लगभग बराबर हो गया, अप्रॉक्सीमेट, दैट्स वाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 थीटा अभी निकाल चुके हैं, 2 लेमडा बाई ए होता है, ठीक है। एंड एंगल क्या 2 थीटा वेरी स्मॉल, दैट्स वाई अलग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एंगल इक्वल टू आर्क पर रेडियस। अब 2 थीटा इक्वल टू कितना एंगल, आर्क कितना हमारा ए बी आर्क हो गया, छोटा सा बनेगा ना। एंड 2 थीटा कितना हो गया 2 लेमडा बाई ए, और वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू मारी जाएगी बीटा जीरो, कितना हो गया, ये हो गया बीटा जीरो बाई डी हो गया। देयरफॉर दिस शोज बीटा जीरो इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा डी अपॉन ए, कितना हो गया 2 लेमडा डी अपॉन ए हो गया, ठीक है। दिस इज अ लीनियर, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लीनियर विड्थ हो गई, ठीक है। किसका, जो हमारा सेंट्रल क्या हो गया, जो हमारा हो गया जो सेंट्रल विड्थ है उसकी क्या हो गई लीनियर विड्थ। जिसमें क्या हो, जिसमें दिस इंप्लाइज दैट जो आपकी विड्थ है बीटा जीरो क्या है ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए जितने बड़ा होगा आपका बीटा उतना छोटा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, अगर ए बहुत बड़ा हो गया आपका डिफरेंस पैटर्न खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बन से। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन इस पर दिया जाता है, कभी कभी क्या कर दिया जाता है। अब चूंकि का ध्यान हो फिगर में जो बनाए थे, यहाँ क्या बात बीच में यही लेंस लगाए थे ना, यहीं पे याद आ रहा है, यही लेंस लगा था, एक लेंस था इधर लगा था और एक लेंस का इधर लगा था। यही लेंस से क्या होता है, यही लेंस से लाइट यहाँ जाती, जहाँ सेंट्रल फिल्म बन रहा था ना, ऐसे याद आया, ऐसे बन रहा था ना, ठीक है। लेंस के यहाँ लाइट आई थी, लाइट यहाँ से आई थी, फिर जाके यहाँ लाइट आ रही थी। तो जो हमारा वहाँ क्या था, वहाँ ये लगभग क्या था, इसको माना गया था लाइट इस कार से आई और जाके यही हमारा क्या था, यही हमारा ए था, याद आया भाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर लाइट जाके सेंटर पे फोकस हो रही है, जिसमें क्या हो गया कि लेंस का फोकल लेंथ कितना है, अगर एफ है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। कभी कभी क्या लेंस, जो लेंस है इस लेंस की फोकल लेंथ दे दी जाती है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। कभी क्या देता है कि फॉर ऑब्टेनिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न कॉन्वेक्स लेंस व्हिच फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड नियर टू क्या हो गया अपर्चर, ठीक है। क्या रखेंगे, बने क्या हो गया एफ है, क्या हो जाएगा एफ है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस which placed near to क्या हो गया फाइन अपर्चर, नियर टू फाइन अपर्चर इज एफ, देयरफॉर देन क्या हो जाएगा, देन हो गया डी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया भाई, फॉर्मूला क्या बन गया, देयरफॉर आएगी एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा 2 थीटा 2 लेमडा अपॉन ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना था, यहाँ केवल 2 लेमडा अपॉन ए था ना, कोई समस्या नहीं है। एंड जब निकालेंगे लीनियर विड्थ तब कितना हो गया, लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी,
ये बीटा 0 ना, ये कितना हो गया 2 लैम्डा d अपान a या 2 लैम्डा f अपान a, कहीं ऐसा दिया तो भी आपको फार्मूले कोई नहीं कर, बहुत आश्चर्य फार्मूला आ गया है। ये भी हमारा एक फार्मूला है, क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। ओके भाई, तो इसके बाद क्या मिला हमको मिल गया लीनियर एंड एंगुलर डिस्टेंस मिल गया। एक और कंसेप्ट होता है, इसे बोलते हैं फ्रिंजिनल डिस्टेंस, ये भी कंसेप्ट पूछा जाता है, इसको आप अपने आप पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, बता डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ डिस्कस करेंगे कंपटीशन फाइल डिस्कस करेंगे अगेन, ठीक है। अभी यहाँ जानिए फिलहाल, अगर पढ़ना है तो ऐसा लग रहा है हर बुक में दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द फ्रिंजिनल डिस्टेंस, ठीक है। कभी क्वेश्चन रख दिया जाता है या उसका कंसेप्ट मिल जाता है कंपटीशन वगैरह में, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, हाँ देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई। व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ह्यूमन आई, हमारी आई भी क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। करा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या? रेजोल्यूशन माने क्या हुआ? चीज़ों को रेजोल्यूट करना, अलग अलग देखना। दिस मीन्स तो होता क्या, अगर दो चीज़ें बहुत ही पास रखी हों तो हमारी यहाँ क्या है, उसको हमारी यहाँ क्या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना इजीली दिखा सकता है अलग अलग, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जैसे होता क्या है, दो चीज़ें पास पास हैं, अगर दूरी बढ़ा दी जाए हमको लगता है मिली हुई है ना। जैसे सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, सभी अलग अलग है ना, लेकिन दूर देखो क्या लगता है पूरा सारे पेड़ पौधा एक में मिला हुआ है ना। अगर वही देखोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप से, तो आपको वो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो वही चीज़ हमारी है, यहाँ क्या हो गया? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट एट व्हिच दे कैन बी जस्ट सेपरेटली सीन और रिजॉल्व्ड बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जिसपे क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उनको अलग अलग दिखा पाएगा, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, सेकंड क्या हमारा है? रिजॉल्विंग पावर, उसका उल्टा है का द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और टू सेपरेट द इमेज ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हिच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो काफी पास पास रखे गए हैं। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी होगी उसको अलग दिखाने की, कोई बहुत कम दूर दिखा पाएगा, कोई बहुत दूर दिखा पाएगा। जैसे आप देखते हैं माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं इंस्ट्रूमेंटा इन लीफ बहुत बड़े बड़ा दिखाई पड़ता है ना, क्यों? वो हमारे माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सब सारे पॉइंट को अलग कर देना, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज नोन एज, क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर। तब कोई एक मालूम है दूसरा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालना क्या हमको देखना है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप एंड क्या देखना है? एंड देखना है माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप है ये दोनों एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होना चाहिए और क्या इसके इफेक्ट हैं, ठीक है। चलिए पहला कहते हैं कि रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा जो भी है, ठीक है, चाहे रिफ्लेक्टिंग चाहे रिफ्लेक्टिंग सब पे का। चलिए क्या हो जाएगा इसका से, क्या हो गया? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इसका देखो होता है डिफिनेशन क्या होता है इसमें, याद रखने क्या मतलब क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आते हैं ना टेलीस्कोप पर, तो उसकी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड क्या होता है? इनवर्सली। एंड क्या है? इनवर्सली भाई, क्या हो गया? एंड हो गया इनवर्सली proportional to diameter of objective lens of the telescope. Therefore, limit of resolution of telescope इसको लिखते हैं डी थीटा, ऐसा सिंबल हो गया डी थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। यहाँ हो गया वन अपॉन डी, इनवर्सली हो गया, तो कंबाइन कर दीजिए डी थीटा प्रोपोर्शनल टू लेम्डा अपॉन डी, या डी थीटा कितना हो गया? 1.22 लेम्डा अपॉन डी, ठीक है। यहाँ मेन फॉर्मूला हो गया 1.22 कांस्टेंट हो गया। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? इसका उल्टा होता है, जैसे रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा हमारा?
1/d थीटा, या कितना हो गया d/1.22 लैम्डा। अब क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसको ध्यान से लिखना है। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि हम टेलीस्कोप का डायमीटर बड़ा क्यों बनाते हैं। ध्यान रखिए, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का डायमीटर हमेशा बड़ा होता है या बड़ा लेंस होता है, उसमें छोटा होता है। क्यों, रीजन क्या है, यही देखो मेन रीजन है। डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना लिमिट ऑफ रेडिएशन कम होगा। कम माने क्या, उतना हम पास चीज़ों को दूर कर देख सकते हैं। जैसे दो चीज़ देखते हैं, दो स्टार बहुत पास हैं, लेकिन अगर डायमीटर बड़ा है तो उसको काफ़ी उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, या रिजॉल्व करने की क्षमता क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी ना। लिमिट ऑफ रेडिएशन क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, और क्षमता क्या है, रीजन पावर क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। इससे लिमिट क्या होगी, डिक्रीज जाएगी, काफ़ी कम माने पास चीज़ों को हम अलग देख पाएंगे, साथ साथ उसको रिजॉल्व करने की क्षमता हमारी क्या होती है, इंक्रीज जाती है। ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बड़ा डायमीटर होगा, ज़्यादा लाइट उसमें इंटर करेगी, ज़्यादा लाइट क्या की है तो हमारी जो इमेज होगी उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो इमेज हमारा है, क्योंकि जो लाइट दूर से आ रही है वहाँ लैम्डा पर हमारा कोई कमांड नहीं होता है। नोट कर लीजिए, भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नोट के क्वेश्चन। वाई वी यूज लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, या ऑब्जेक्टिव जो क्या होता है, मिरर होता है उसमें ना। इन टेलीस्कोप क्या होता है, एज यू नो दैट रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स अपॉन, क्या हो गया, d/1.22 लैम्डा। दो चीज डिपेंड कर रहा है, d ज्यादा होगा रिजल्ट पावर ज्यादा होगा, या लैम्डा कम हो। बट क्या हो गया, सिंस वी हैव नो कंट्रोल ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों भाई, क्यों कंट्रोल नहीं है? अरे सीरीज बाय कोई क्या स्टार से कोई लाइट आ रही है, क्या जाओगे आप पन्नी बांधा हो हरा पीला लाल, ठीक है, तब जाकर इसकी लाइट कंट्रोल कर पाएंगे हम, मैंने इसकी वेवलेंथ चेंज कर पाएंगे ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, therefore या hence by using of large diameter of objective lens resolving power can be increased। ये तो ठीक ही है, इसके अलावा क्या है, also एडिशनल यूज क्या हो गया उसका, कि अगर बड़ा डायमीटर रहेगा तो मैक्सिमम लाइट उससे एंटर करेगी, अगर मैक्सिमम लाइट एंटर करेगी जो हमारी इमेज मिलेगी वो ब्राइट इमेज या मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड। मेन हमारा क्या फोकस है किस पे, कि रिजॉल्विंग पावर या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पर। हम कम इंटेंसिटी भी काम चला लेंगे, लेकिन क्या है, रिजॉल्विंग पावर होना बहुत ही मस्त है। क्लियर हुआ। सेम ऐसे दूसरा क्या हमारा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ, क्या लेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सेम ऐसे देखिए भाई, देखो माइक्रोस्कोप ये क्या हो जाएगा, पढ़ देखिए इसमें माइक्रोस्कोप, ठीक है, चाहे कंपाउंड है चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ओके, कैसे क्या निकालेंगे भाई, तो क्या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, देखिए हमारा क्या होता है, क्या हो गया, लेंस हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से चलेगी ना, यहाँ क्या बनेगी, यहाँ बनेगा एक कोन एंगल बनाना, इस जगह ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या बना, यहाँ पे कोन एंगल बन रहा है, लाइट जा रही है इस पास यहाँ से, ठीक है भाई, कोन एंगल का 2 थीटा हो गया। इसलिए क्या होता है, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ है भाई, वेव क्या हो गया, वेव लेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन एंगल, कितना 2 थीटा फाउंड बाई ऑब्जेक्ट लेंस एट द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देखो क्या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन d इक्वल लैम्डा अपॉन क्या 2 sin थीटा हो जाएगा, 2 थीटा लिखेंगे, थीटा वो छोटा बनेगा इसलिए वी टेक साइन है। ओके, इफ एनी मीडियम हैविंग वाले क्या, अगर मीडियम और लेंस के बीच कोई मीडियम आ जाए, जैसे वाटर आ गया, ग्लास को रख दिया आपने, तो उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आ जाएगा उसमें ना, लिखा जाएगा, तो उस कंडीशन होता है d इक्वल टू 2 म्यू लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin थीटा। और देखिए अगर पावर निकालना है, रिजॉल्विंग पावर कितना हो गया, ये रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डेट से अपॉन d आ जाएगा। देखो क्या हो गया, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू गया 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा, कितना हो गया 2 म्यू sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा लैम्डा। ओके, ये क्वेश्चन जो है, जो हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में क्वेश्चन आता है उसका, तो वहाँ साथ में कहीं पूछ लिया है, आल्सो फाइंड इट्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और क्या पूछ लिया, फाइंड द पावर। ओके, यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन पूछाता है, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप व्हाई वी यूज स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट और ऑब्जर्विंग ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्यों, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस को नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़ा दिया फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो छोटी ऑब्जेक्ट क्या, छोटे ऑब्जेक्ट को सेंस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उसको क्या है नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, इसलिए लेंस की साइज को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, थीटा हमारी कंट्रोल नहीं है,
थीटा बढ़ा नहीं सकते आप। अगर बहुत दूर कर दिया देख ही नहीं पाएगा, बहुत पास कर दिया तब क्या होगा, ठीक ना, पॉइंट बहुत पास कर दिया तो क्या हो गया, उसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ लैम्डा हमारे कंट्रोल में है भाई, ऑब्जेक्ट देखना है तो जिसकी इमेज देखना है उसको देखो जाकर अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में चाहे लाइट डालो, रेड डालो, चाहे येलो डालो, चाहे ग्रीन डालो, चाहे लाइट, ठीक। यहाँ क्या, इसलिए हम यहाँ इसको क्या है, स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करते हैं फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे क्या हो गया, इससे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपका घट जाएगा और रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए एक और बात, इसमें आप जानते हो कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम, इससे छोटी नहीं होती ना। इसके माने क्या होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट 4000 एंगस्ट्रॉम तक रखी गई हैं तब उसको वायलेट कलर से हम देख सकते हैं। वैसे वायलेट कलर भी देखना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी क्या हो गई, 4000 एंगस्ट्रॉम, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। अगर उससे ज्यादा हो गया, उससे और पास चीजें हो गई तो हम नहीं देख पाएंगे। तब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए, लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम, तब हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। तब क्या करते हैं, उसको देखने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाएंगी जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। सोचिए, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1 एंगस्ट्रॉम तक पास रखी चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्षमता कितनी हो गई, कंपाउंड की तुलना में 4000 गुना ज्यादा हो गई। क्लियर हुआ, ये पूछ लिया जाता है कैसे देखेंगे, क्या उसकी लिमिट है, ओके ना। नोट करिए फर्स्ट, ये भी क्या जगह इस पास से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजल्ट पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या, व्हाई वी यूज स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ सीइंग द, क्या हो गया, स्मॉल ऑब्जेक्ट बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ दिखा दिया, कौन एंगल हो गया, यहाँ क्या होगा, वी नो दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 म्यू साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, डी अपॉन लेमडा, म्यू हो गया इंडेक्स, लेमडा हो गया वेवलेंथ। अब सिंस वी कैन नॉट चेंज द कोन एंगल हमारे पास नहीं है, हम थीटा नहीं चेंज करते हैं, अभी आगे टफ लेंस, देयरफॉर वी कैन यूज स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट सीइंग नियर बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर गुड रेजोल्यूशन, दैट्स व्हाई वी यूज स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब सिंस मिनिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम, देयरफॉर वी कैन सीइंग सेपरेटली 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हिच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 4000 एंगस्ट्रॉम और मोर देन द डिस्टेंस बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देयरफॉर हेंस फॉर सीइंग 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट विद सेपरेशन लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हिच हैव लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके भाई, चलिए, थैंक यू।